Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 7 Rajni of 11th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 रजनी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखते थे। उसे अकबर की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया। ठीक है, क्योंकि वे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के सामर्थ्य रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है, ठीक है, अगर ऐसा लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए। ठीक है, तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए। वह कोई मजबूरी तो है ही नहीं। ठीक है, वह कोई मजबूरी तो है ही नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि क्या संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क दीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा जब रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास प्राइवेट ट्यूशन की समस्या लेकर जाती है। ठीक है, जब रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास प्राइवेट ट्यूशन की समस्या लेकर जाती है और उनसे पूछती है कि इस मामले में बोर्ड क्या कर रहा है। ठीक है, और उनसे यह पूछती है कि इस मामले में बोर्ड क्या कर रहा है, तो शिक्षा निर्देशक रजनी द्वारा की गई ट्यूशन रैकेट की शिकायत को सजता से लेते हुए उसे कहते हैं कि जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है, ठीक है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। ठीक है, तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है, ठीक है, अगर ऐसा लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए। ठीक है, उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए। यह कोई मजबूरी तो है ही नहीं। ठीक है, शिक्षा निर्देशक द्वारा रजनी को दिया हुआ उत्तर बहुत ही गलत है। ठीक है, शिक्षा निर्देशक द्वारा रजनी को दिया हुआ उत्तर बहुत ही गलत है। इस प्रकार वे अपनी जिम्मेदारियों से भागकर शिक्षकों की गलत नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया। फुसफुसाकर कही गई यह बात। फर्स्ट नंबर पर दिया गया है किसने किस प्रसंग से कहा। सेकंड नंबर पर दिया गया है इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। तो इसका आंसर देखते हैं फर्स्ट नंबर का। यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। ठीक है, यह बात रजनी के पति रवि ने पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कही। रजनी के भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। ठीक है, रजनी ने भाषण देते वक्त प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की समस्याओं का जिक्र किया। कुछ अध्यापकों को अधिक तनख्वाह पर हस्ताक्षर कराकर
कम तनख्वाह दी जाती है। रजनी इस अन्याय का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें आंदोलन चलाने की सलाह देती हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर दिया गया है, इससे उसकी सामाजिक दायित्व के प्रति उदासीनता प्रकट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा। गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता है। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज़्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, मेरी दृष्टि में गुनहगार दोनों है, ज़बरदस्ती करके ट्यूशन देने वाला अध्यापक भी और इसे बढ़ावा देने वाले विद्यार्थी तथा उनके माता पिता भी। ठीक है, दोनों गुनहगार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों से में अलग है? ठीक है, रजनी के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? इसका आंसर आ जाएगा, रवि के चरित्र की बनी बनाई धारणा के अनुसार स्त्री सहनशील, कोमल और शक्तिहीन होती है। ठीक है, रवि के चरित्र की बनी बनाई धारणा के अनुसार स्त्री सहनशील, कोमल और शक्तिहीन होती है। वह संघर्षों से दूर रहती हैं। ठीक है, वह संघर्षों से दूर रहते हैं। इससे विपरीत रजनी एक संघर्षशील, असहनशील और जुझारू महिला है। ठीक है, इससे विपरीत रजनी एक संघर्षशील, असहनशील और जुझारू महिला है। हालांकि उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। ठीक है, हालांकि उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था, फिर भी समाज के प्रति अपना कर्तव्य को प्रमुख मानकर वह अन्याय का विरोध करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। ठीक है, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए, ठीक है, यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? इसका आंसर देख लेते हैं। यदि मीटिंग दृश्य को फिल्माया जाए तो हम निम्नलिखित निर्देश देंगे। ठीक है, यदि मीटिंग दृश्य को फिल्माया जाए तो हम निम्नलिखित निर्देश देंगे। मीटिंग के अनुसार तैयार किया हुआ स्टेज तथा बैनर। ठीक है, मीटिंग के अनुरूप तैयार किया हुआ स्टेज तथा बैनर, लोगों का जोश में आना। ठीक है, लोगों का जोश में आना, रजनी की प्रॉपर डायलॉग्स डिलीवरी आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य है। ठीक है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? ठीक है, आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? इसका आंसर देख लेते हैं। पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है। ठीक है, पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, परंतु दृश्य अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन दृश्य अलग अलग दिए गए हैं। इन सभी दृश्यों के स्थान के आधार पर अलग अलग करेंगे। जैसे लीला के घर का दृश्य, रजनी के घर का दृश्य, संपादक के कार्यालय का दृश्य। ठीक है।